So, hello everyone. Hope you are fine and doing well. Please take care and जितना हो सके घर में रहिए, सेफ रहिए एंड या हम लोग अभी कंटेम्प्रेरी इंडिया लेक्चर 5 कर रहे हैं. सॉरी बहुत धीरे धीरे लेक्चर्स ला रही हो यार. आई विल ट्राई टू मैनेज. एक्चुअली घर पे सब बीमार ही रहते हैं. ओके तो लास्ट क्लास में हमने सोशल इंट्रैक्शन एंड ऑल चीज़ें पढ़ ली थी. सोशल इंट्रैक्शन के टाइप्स, उसके बेनिफिट्स, फॉर्म्स, इज़न्ट इट. हाँ, तो अब हम कर रहे हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी. एजुकेशनल सोशियोलॉजी इससे पहले आई जस्ट वांट टू नो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सोशियोलॉजी होता क्या है. यस, सोशियोलॉजी होता क्या है. तो एग्जैक्टली क्या मैं बोले जा रही हूँ यार. ओके तो पहले तो हम पढ़ेंगे कि सोशियोलॉजी होता क्या है. हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो सोशियोलॉजी है वो ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप्स एंड इन सब की साइंटिफिक स्टडी को हम सोशियोलॉजी बोलते हैं. इज़न्ट इट, हमने पढ़ा था. तो सोशियोलॉजी स्पेशली सीक्स टू क्या देखती है, एक्सप्लेन द कॉजेज़ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स. ह्यूमन बिहेवियर्स के कॉजेज़ को एक्सप्लेन करती है, ह्यूमन बिहेवियर्स के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करती है और फ्यूचर में आने वाले टाइम पे लोगों का कैसा बिहेवियर रहेगा वो प्रिडिक्ट करती है. सो बेसिकली हम सोशलाइजेशन को क्या बोल सकते हैं. इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल लर्न्स टू अप्रिशिएट द मीनिंग एंड वैल्यूज़ दैट एग्जिस्ट इन द कल्चर एट large and eventually internalizes such beliefs and values. सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में जो रह रहे पर्टिकुलर सोसाइटी में जो कल्चर चल रहा है उसकी मीनिंग्स और वैल्यू को अप्रिशिएट करे, वो भी एक लार्ज लेवल पे, और उस बिलीव्स और वैल्यूज़ को वो मानने लगे कॉपरेट करके. तो वो सोशलाइजेशन है जिसमें सारे लोग जो है एक सोसाइटी में सोसाइटी के सारे वैल्यूज़ बिलीव्स को फॉलो करते हैं. वो सोशलाइजेशन है. एजुकेशन क्या है, ऑरिजिन ऑफ दिस का कंसेप्ट क्या है. तो सोशोलॉजिस्ट जो है उन्होंने एजुकेशन और स्कूलिंग के बीच में डिस्टिंक्शन की है. क्या की है कि एजुकेशन क्या होता है. एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. एजुकेशन एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू हम अपने स्किल्स, नॉलेज और पर्टिकुलर चीज़ के हॉरिजन पे मतलब उस चीज़ पे हम ब्रॉडनिंग हो रहे हैं. मतलब कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन जिसके थ्रू हम स्किल्स एक्वायर कर पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं स्किल्स को, नॉलेज को एंड ऑल. जबकि स्कूलिंग एक फॉर्मल प्रोसेस है. एजुकेशन का ही फॉर्मल प्रोसेस है. ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन स्कूलिंग के थ्रू ही होती है, बट एजुकेशन जहाँ आया हमारे मन में सबसे पहली चीज़ स्कूल आती है, राइट. तो स्कूलिंग एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम, जिसके मदद से हम एक सर्टेन टाइप्स ऑफ नॉलेज और स्किल्स को डिलीवर करते हैं. जैसे कि एजुकेशन में बेसिकली स्किल्स और नॉलेज प्रमोट किया जाता है. किसके थ्रू किया जाता है. तो जिसके थ्रू किया जा रहा है वो यहाँ पे स्कूल है. स्कूल के थ्रू ही सर्टेन टाइप्स ऑफ नॉलेज और स्किल्स को डिलीवर किया जाता है. सो ये एक फॉर्मल प्रोसेस है. स्कूलिंग इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस और ये प्री डिज़ाइन करिकुलम होते हैं पहले से. इसमें सारे पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस करिकुलम जो है पहले से बनाए जाते हैं एंड इज़ यूजुअली कंपलसरी अप टू अ सर्टेन एज. ऑफ कोर्स हमें ये सब पता है कि एक सर्टेन एज तक स्कूलिंग कंपलसरी है. आज के डेट में स्कूलिंग ना करो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो. ऑफ कोर्स या सो लेकिन पहले के टाइम पे 18th सेंचुरी के टाइम पे जो स्कूल्स में एजुकेशन होता था वो एक प्राइवेट मैटर होता था, सबके लिए नहीं होता था. ठीक है. जो बहुत ही वेल्दिएस्ट फैमिलीज़ के लोग होते थे, फैमिली होती थी जो बहुत अमीर होते थे, वही लोग उन्हीं फैमिली के बच्चे जो है वो एजुकेशन अफोर्ड कर पाते थे. और उस वक्त प्राइवेट मैटर था, आपकी मर्ज़ी है आपको स्कूल में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है. ओके बट जैसे जैसे हम अब आज की पीढ़ी आ रही है तो वैसे धीरे धीरे 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी तक आते आते स्टेट एजुकेशन सिस्टम जो है सभी बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि ये लिटरेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. हाँ अभी खाती हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. सो 20th सेंचुरी आते आते सभी बच्चों के लिए स्टेट एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि लिटरेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी.
इलिटरेट रहेंगे, क्योंकि ऑफिसेज इंडस्ट्रीज़ में सभी कुछ लोगों का काम तो होगा, वर्कर्स की ज़रूरत होगी, वो वर्कर्स कैसे आएंगे जब वो इलिटरेट होंगे तब ना। नाउ इमाइल दुर्खाइम के बारे में हमने पढ़ा था। तो इमाइल दुर्खाइम क्या कहते हैं कि एजुकेशन एक चाबी है सोशलाइजेशन का, मतलब कि सोशलाइजेशन हम एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब अगर एजुकेट होंगे तो हम सोशलाइजेशन अच्छे से कर पाएंगे। इंट्रोड्यूसिंग सम कॉमन वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी दैट टू द चिल्ड्रन टू सस्टेन सोशल सॉलिडारिटी। एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों को सोसाइटी की वैल्यूज़, कुछ कॉमन वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि वो सोशल सॉलिडारिटी बना रहे, सोशल यूनिटी बना रहे। सॉलिडारिटी मीन्स यूनिटी। दुर्खाइम कहते हैं कि एजुकेशन का एक और फंक्शन है in teaching the skills needed to take up increasingly specialized occupational roles which could no longer be learned within families। उनका मानना है कि एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है स्कूल्स में बिकॉज इन स्पाइट ऑफ इसके कि स्कूल्स में टीचर्स मतलब एक तरह से एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट के अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन तो मिल ही रहा है, बट लेकिन ये भी है कि क्योंकि जितना हम स्कूल्स में सीखते हैं उतना हम फैमिली के बीच में रहकर नहीं सीख पाते जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए टू टेक पार्ट इन अ सोशलाइजेशन। सोसाइटी में रहने के लिए हम वो सारी चीज़ें फैमिली के साथ रह के नहीं सीख सकते जो स्कूल में सीख सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू सीख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन ज़रूरी होता है, ऑफ कोर्स सबके लिए ज़रूरी होता है। नाउ कंटिन्यूइंग रेलेवेंस ये है कि अब यहाँ पे स्कूलिंग के बारे में बताया है कि स्कूलिंग, हालांकि अभी तक ये बात नहीं सुना होगा या सोचा होगा कि स्कूलिंग हमेशा हम उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं, बट कई लोग जो है उसको नेगेटिव वे में भी देखते हैं कि स्कूलिंग एक इनइक्वालिटीज़, स्कूलिंग के थ्रू इनइक्वालिटीज़ भी प्रोड्यूस होती है। अब वो कैसे होती है आई विल टेल यू लेटर, बट एट द सेम टाइम जो स्कूलिंग है वो कहीं ना कहीं स्किल्स और नॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर ये भी एक अच्छी बात है। हालांकि स्कूलिंग के थ्रू इनइक्वालिटीज़ होती है, बट at the same time it also equips people with some of the skills and knowledge that enables them to understand and challenge those inequalities। okay, अभी वो वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा आगे। स्कूल एज अ मिनिएचर सोसाइटी, स्कूल एज अ मिनिएचर सोसाइटी। अब स्कूल एज अ मिनिएचर सोसाइटी क्यों बोला है? तो स्कूल भी एक मिनी सोसाइटी है। एग्जैक्टली स्कूल भी एक मिनी सोसाइटी है। स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है बल्कि ये भी एक छोटा सोसाइटी के अंदर एक छोटा सा सोसाइटी है जहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ फेथ, क्रीड्स, रिलीजन्स, सेक्युलर वैल्यूज़ जो है डेवलप्ड होती है, राइट। स्कूल्स में अलग अलग रिलीजन्स के बच्चे पढ़ने आते हैं, अलग अलग कल्चर के, फेथ के, सेक्युलर वैल्यूज़ के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो ये सारी चीज़ें डेवलप्ड होती है। एंड स्कूल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक सोशल सेटअप में स्कूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले के टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे एजुकेशन जो है सोसाइटी में वो इनफॉर्मल एजेंसीज़ के थ्रू अवेलेबल करवाई जाती थी, लाइक फैमिली, फ्रेंड सर्कल ही एजुकेट करते थे बच्चों को, एजुकेशन देते थे, फैमिली के थ्रू ही होता था, फ्रेंड सर्कल्स के थ्रू, या चर्च में सिखाया जाता था, टेम्पल्स एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स में, ठीक है। ऐसे स्कूल्स नहीं थे, इन्हीं सब इनफॉर्मल एजेंसीज़ के थ्रू एजुकेशन सोसाइटी में अवेलेबल करवाया जाता था। Society is a particular grouping of humanity with shared customs, laws, etc. या हम इस बात से एग्री करते हैं कि सोसाइटी में हम शेयर्ड लॉज, वैल्यूज़, कस्टम्स को फॉलो करते हैं। तो सिंस स्कूल्स भी इन सभी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, स्कूल्स में भी हम रिलीजन्स है डिफरेंट, हर टाइप्स के रिलीजन, सेक्युलर वैल्यूज़ फॉलो करते हैं हम, है ना, एक सेम वैल्यूज़, कस्टम्स फॉलो करते हैं। स्कूल का हर एक बच्चा, सबके लिए सेम रूल है। तो क्योंकि स्कूल्स भी सोसाइटी की तरह ये क्राइटेरियाज फॉलो करता है, तो ये भी एक सोसाइटी कहला सकता है स्कूल भी, जो कि एक लार्जर सोसाइटी के अंदर एक छोटा सा सोसाइटी है, दैट इज़ स्कूल। सो हम स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एज अ मिनिएचर सोसाइटी, इसको एक्सप्लेन करो, स्कूल इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी, एक्सप्लेन, इस तरह से कुछ भी आ सकता है इससे रिलेटेड। सो प्लीज़ रीड दीज ऑल पॉइंट्स।
Now a group of persons equipped with knowledge and skills for discharging these responsibilities in such formal organizations were known as टीचर एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि जिनके पास पर्टिकुलर नॉलेज है, उनके पास स्किल्स है और वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्चार्ज करने के लिए रेडी रहते हैं। मतलब क्या बोले जा रही हूँ मैं, सॉरी। मतलब तो एक वो ग्रुप ऑफ पर्सन जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स है और वो उसे शेयर करना चाहते हैं सोसाइटी में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। मतलब फॉर्मल वे में जब ऐसे पर्सन सिखा रहे हैं नॉलेज, अपने उनके पास जो नॉलेज और स्किल्स है वो बांटना चाह रहे हैं फॉर्मल वे में, तो वो उन्हें हम टीचर्स कहते हैं ऑफ कोर्स। मॉडर्न सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन अराइज हुआ था, वो था डी स्कूलिंग सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी विदाउट स्कूल। यहाँ पे हम वो लास्ट पॉइंट समझेंगे। सॉरी मैं बीच में खाना खाने चली गई थी बिकॉज़ फिर बुलावा आते ही रहता। यहाँ से मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। मेरा क्योंकि फ़्लो टूट गया है तो मैं ये दोबारा बोलती हूँ। ये मैं डी स्कूलिंग वाली सोसाइटी पे थी कि अभी हमको पता चल गया कि टीचर्स कौन होते हैं। या टीचर्स मतलब कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स जिनके पास नॉलेज और स्किल्स होते हैं और वो उन्हें शेयर करना चाहते हैं बाकी अदर के साथ, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करना चाहते हैं एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, वर नोन एज टीचर्स। मॉडर्न सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन अराइज हुआ था, दैट इज़ डी स्कूलिंग सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी विदाउट स्कूल। यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट समझेंगे। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हालांकि हमने, जैसे कि मैंने बोला कि स्कूलिंग जो है वो इनइक्वालिटीज़ भी कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस करती है ना, भले ही एट द सेम टाइम वो स्किल्स एंड नॉलेज भी प्रोवाइड करती है, बट इनइक्वालिटीज़ कैसे प्रोवाइड करती है, तो ये इसकी वजह से जो है एक रेवोल्यूशन हुआ था, डी स्कूलिंग सोसाइटी। The advocates of this revolution demand that all the schools should be abolished in order to spread socialism, democracy and equality in the society, because they say schools are conservative and centers of all degradation, discretion and inequality। समझ में आया? उस टाइम के जो एडवोकेट्स थे इस रेवोल्यूशन में, उनका मानना था, इस रेवोल्यूशन में वो ये डिमांड कर रहे थे कि सारे स्कूल्स जो है उन्हें एबॉलिश कर देना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए, उन्हें बंद कर देना चाहिए अगर हमें सोशलिज़म स्प्रेड करना है, अगर हमें डेमोक्रेसी और सोसाइटी में इक्वालिटी प्रोड्यूस करना है, स्प्रेड करना है, तो उसके लिए हमें स्कूल्स बंद करने होंगे। क्योंकि ये उस वक्त, क्योंकि उनका मानना था कि स्कूल्स ही सभी चीज़ों का जड़ है, उनके वजह से ही डिग्रेडेशन हो रहा है, इनइक्वालिटीज़ पैदा हो रही है, तो इसलिए रेवोल्यूशन अराइज हुआ था। हमने सोचा भी नहीं होगा कि स्कूल्स को एज अ नेगेटिव वे में भी लिया जा सकता है, बट एक टाइम था ऐसा कि जब स्कूल्स को भी बंद करने के लिए बोल रहे थे। एंड द रीज़न इज़, वहाँ पे क्योंकि हर कल्चर के लोग आते हैं, हर रिलीजन के लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों में मतलब ऐसे अलग अलग कल्चर वगैरह रहते कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी आता है कि ये बच्चा इस कल्चर का है, ये बच्चा इस रिलीजन का है, इसलिए टॉप कर रहा है, या जो लोअर कास्ट के अगर वो फेल हो जा रहे हैं, मतलब एक ऐसा माइंडसेट हो जाता है बच्चों के अंदर। तो कहीं ना कहीं स्कूल्स, इनका मानना था कि कहीं ना कहीं स्कूल जो है वो इनइक्वालिटीज़ प्रोड्यूस कर रही है, तो उस वक्त एक रेवोल्यूशन भी था, दैट इज़ डी स्कूलिंग सोसाइटी। इस पर एक PDF भी है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे या फिर अब चाहेंगे कि मैं बताऊं तो आई कैन ऑल्सो शेयर दिस PDF, एंड या फिर अलग से इसका लेक्चर बना दूँगी, बट आई डोंट थिंक कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस थोड़ा पता होना चाहिए, इसका पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन, और यू कैन आस्क मी, और जो भी यार ना, स्कूल शुड बी, तो फिर स्कूल्स को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए और उनके प्रोग्राम्स को रीओरिएंटेड करना चाहिए, ताकि जो इनका जो रोल है, स्कूल्स का जो रोल है, उनका जो स्पेसिफिक रोल है, वो अपने रोल को बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में और सक्सेसफुली अपने रोल को प्ले कर सके। ठीक है, नाउ अभी हमने पढ़ा कि स्कूल एज अ मिनिएचर सोसाइटी, हमने पढ़ा कि स्कूल भी एक हमारे लार्जर सोसाइटी का एक छोटा सा हिस्सा है, दैट इज़ अ मिनिएचर सोसाइटी। नाउ स्कूल एंड कम्युनिटी, स्कूल और कम्युनिटी एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, या फिर कैसे लिंक होना चाहिए, या है कैसा है, एंड ऑल। सो हमने अभी पढ़ा व्हाट इज़ स्कूल। स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन
डिज़ाइन फॉर टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ टीचर्स, के डायरेक्शन में बच्चों को पढ़ाया जाता है वो एक इंस्टीट्यूशन में, उसको हम स्कूल बोलते हैं। कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पीपल सेम प्लेस में रहते हैं और उनके पास पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन्स होता है। ये नहीं है कि उनमें सेम कॉमन, कम्युनिटी मतलब कि ये इस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, हम कहते हैं ना ये इस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है। तो उस एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सेम प्लेस पे रह रहे हैं और उनका पर्टिकुलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो कुछ, ठीक है। तो इसमें और एक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कॉमन ओनरशिप प्रैक्टिस करते हैं। लाइक मैं हिंदू कम्युनिटी बोलूँ, मुस्लिम कम्युनिटी बोलूँ, तो ये हिंदू कम्युनिटी समझ लो अगर तो है, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वैसे ही मुस्लिम में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये कम्युनिटी है, a group of people living in the same place or having a particular characteristics in common। तो वो कॉमन ओनरशिप प्रैक्टिस करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, सोशल वैल्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं एंड एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट होता है उस एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके उनका। ओके, नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी? कम्युनिटी का स्कूल से क्या लेना देना? तो मैं बता दूं, कम्युनिटी भी एक क्योंकि सोसाइटी का पार्ट है और एजुकेशन इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ बोथ। एजुकेशन भी तो सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी एजुकेशन के बिना चलेगी ही नहीं और सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी आता है। सो स्कूल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये सोसाइटी के लार्जर सिस्टम का सब सिस्टम है। लाइक हम बोलते हैं एक चैप्टर का नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये सब टॉपिक्स है इस चैप्टर के। तो वैसे ही लार्जर सिस्टम ऑफ सोसाइटी, टॉपिक का नाम सोसाइटी है और उसका सब टॉपिक स्कूल है, यानी कि स्कूल भी एक सोसाइटी के अंदर ही आ रहा है। तो इसलिए स्कूल इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ सब सिस्टम of the larger system of the society. It has to functionally coordinate with its immediate environment, the community in which it is situated। यानी कि schools को इस तरह से function करना चाहिए ताकि वो अपने immediate environment के accordingly ही coordinate करे। और वो environment क्योंकि जो स्कूल है वो एक कम्युनिटी के अंदर ही सिचुएटेड होता है, तो ऑफ कोर्स कम्युनिटी स्कूल से रिलेटेड तो है ही, बिकॉज स्कूल जो है वो कम्युनिटी के अंदर होता है। नॉट ओनली कम्युनिटी के अंदर, मतलब होता है द कम्युनिटी इन विच इट इज़ सिचुएटेड। सो द मेन ग्रुप्स एंड एजेंट्स इन्वॉल्व इन द डायनेमिक्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल्स एंड कम्युनिटी। जो मेन ग्रुप्स और एजेंट्स जो कि स्कूल और कम्युनिटी के रिलेशनशिप के बीच में इन्वॉल्व होते हैं, इनके रिलेशनशिप में के बीच का जो इन्वॉल्वमेंट है कौन कौन होते हैं? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस है, टीचर्स हो गए, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हो गए, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हो गए, गवर्निंग बॉडीज़ हो गई, स्कूल बोर्ड्स हो गए, राइट ना। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ स्कूल्स ऑन कम्युनिटी, कम्युनिटी पर स्कूल का इफ़ेक्ट, और स्कूल का, एक मिनट मैं खुद क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ। इफ़ेक्ट ऑफ स्कूल्स मतलब कि कम्युनिटी पर स्कूल्स का क्या इफ़ेक्ट है। दूसरा हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ कम्युनिटी ऑन स्कूल, स्कूल पर कम्युनिटी का क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो पहली चीज़ आती है कि कम्युनिटी पर स्कूल का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब कम्युनिटी में स्कूल्स है लेकिन स्कूल्स का क्या इफ़ेक्ट है। ओके, सो सोसाइटी इज़ डायनेमिक और जो चेंजेस हैं वो फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं। सोसाइटी है तो चेंजेस होंगे ही। इट इज़ मतलब डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है मतलब चेंजेस होते रहते हैं। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल कि जो कैरेक्टर और एजुकेशन का नेचर है इम्पार्टेड जो कि स्कूल्स में है वो भी सोसाइटी के नीड्स एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होने चाहिए। ऑफ कोर्स सोसाइटी एक डायनेमिक है, सोसाइटी में चेंजेस होते रहते हैं और सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी है तो जैसे सोसाइटी में नीड्स और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली चेंजेस हो रहे हैं तो स्कूल्स को भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंजेस लाने चाहिए। एक मिनट, ओह सॉरी, मास्क तो लगाया ना सबने, ओके सॉरी।
स्कूल इज़ नॉट मेयरली अ प्लेस ऑफ फॉर्मल लर्निंग बट ऑल्सो अ प्लेस ऑफ सोशल लर्निंग। ठीक है, स्कूल मतलब बस अब तब से मैं बोल रही हूँ कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल वे में पढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल सिर्फ फॉर्मल लर्निंग के लिए, स्कूल एक फॉर्मल लर्निंग की जगह है, यहाँ पे हम फॉर्मली सीखेंगे किस चीज़ कैसे बिहेव करना है जैसे ऑफिस में करते हैं, नहीं, बट स्कूल इज़ ऑल्सो अ प्लेस ऑफ सोशल लर्निंग। हम सोशल लर्निंग भी सीखते हैं कि किस तरह से बात करना है, जैसे हम दोस्तों से करते हैं, टीचर्स से करते हैं। सो it is also a place of social learning. Two of the most significant manifest functions of schools beyond teaching subject knowledge जो है वो क्या है, socialization है, एंड दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, जो कि हमें एक कम्युनिटी का गुड सिटीज़न होने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो यानी कि स्कूल्स में सब्जेक्ट नॉलेज की पढ़ाई के अलावा भी दो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैनिफेस्ट फंक्शंस जो है वो है, पहला सोशलाइजेशन की पढ़ाई वढ़ाई नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा हम स्कूल से सोशलाइजेशन भी सीखते हैं, ठीक है, सोशल लर्निंग दैट इज़। एंड दूसरी चीज़ कि कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ का ट्रांसमिशन होना, क्योंकि स्कूल्स में अलग अलग कल्चर रिलीजन के लोग आते हैं, तो उससे हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ समझते हैं, सीखने का मौका मिलता है, एंड पता चलता है हमें कि कितने टाइप्स के कल्चर है, क्या इस कल्चर में क्या होता है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हो रहा है, और इन दोनों चीज़ों से नॉट ओनली सब्जेक्ट नॉलेज बट socialization and the transmission of cultural norms and values helps us to be a good citizen of a community. Now schools helps to mold a diverse population. स्कूल जो है डाइवर्स पॉपुलेशन को एक सोसाइटी में मोल्ड करने का अपना बेस्ट करता है विद द शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी एंड प्रिपेयर फ्यूचर जनरेशन फॉर देयर सिटीजनशिप रोल्स। गॉट इट? तो ये हमने पढ़ा कि कम्युनिटी पर स्कूल का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ना, स्कूल्स में से भी, क्योंकि हमें सोशलाइजेशन और कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है, तो ये एक हमें गुड सिटीज़न होने में हेल्प करता है। एक कम्युनिटी का गुड सिटीजन बनने में भी हेल्प करता है स्कूल्स। नाउ कम्युनिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्कूल्स पे? एक एन इफेक्टिव मेथड of promoting education and ensuring school support is involving the community in the school activities। हमने देखा है कई बार स्कूल एक्टिविटीज़ में कोई प्रोग्राम है, कोई अच्छा दिन है लाइक इंडिपेंडेंस डे एंड समथिंग, ऐसा कुछ भी एक्टिविटी है या प्रोग्राम है, तो उसमें हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्कूल वाले। तो बेसिकली ये है एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, और एजुकेशन प्रमोट करने के लिए हम स्कूल एक्टिविटीज़ में कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करते हैं, या लाइक हम कम्युनिटी मेंबर्स को इनवाइट करते हैं स्कूल फेस्टिवल्स में ज्वाइन होने के लिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस में, लाइक कभी पेरेंट्स को बुलाते हैं फंक्शंस में। तो बेसिकली ये भी एक हो रहा है सोशलाइजेशन, हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। सो बाय इनवाइटिंग कम्युनिटी मेंबर्स टू ज्वाइन इन सोशल स्कूल फेस्टिविटीज़ the school administration can improve the overall satisfaction of the student body, increase the effectiveness of the education, isn't it? समझ में आ गया ना इसका? okay, let me tell you once again। अब कम्युनिटी का क्या इफ़ेक्ट है स्कूल में, स्कूल एक्टिविटीज़ में या स्कूल फेस्टिवल्स के दौरान हम कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करते हैं। स्कूल्स में हम उन्हें भी इनवाइट करते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स को, चाहे कोई भी हो जाए, मतलब कभी हम पेरेंट्स को इनवाइट कर सकते हैं, या फिर कोई जज के तौर पे हम बुलाते हैं। तो बेसिकली हम फिर स्पीच वगैरह होता है, कुछ ना कुछ मस्ती मजाक फ़न के अलावा। तो बेसिकली हम एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं कम्युनिटी की हेल्प से। नाउ अब कम्युनिटी इवेंट्स इन स्कूल्स का इम्पोर्टेंस क्या है? स्कूल्स में कम्युनिटी इवेंट्स होना ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो स्कूल्स, पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी अगर ये एक साथ काम करेगी तो ये हेल्थ को प्रमोट करेगी, वेलबींग, ऑल स्टूडेंट्स के हेल्थ, वेलबींग और लर्निंग को प्रमोट करती है। नॉट ओनली स्कूल्स, if parents and community also involves and work together, then they promote health, well-being and learning of all the students, of course।
Research shows that students whose parents are involved in their education are more likely to, ऐसा रिसर्च में माना गया है कि जिनके पेरेंट्स स्टूडेंट्स shows that students whose parents हाँ वो ज़्यादा स्कूल्स में अच्छे से अडॉप्ट हो पाते हैं, ऐसे बच्चे स्कूल्स मोर रेगुलरली अटेंड करते हैं, मोर कंसिस्टेंटली अपना होमवर्क कर पाते हैं, ज़्यादा मार्क्स लाते हैं स्कूल में, बेटर सोशल स्किल्स उनका डेवलप होता है और पेरेंट्स के साथ बेटर रिलेशनशिप भी होगा ऑफ कोर्स, हायर सेल्फ एस्टीम होता है और इम्प्रूव्ड बिहेवियर भी होता है. सो देयरफॉर अगर कम्युनिटी और पेरेंट्स मिलके काम करते हैं स्कूल के साथ, सो यही चीज़ें टू प्रमोट द हेल्थ वेलबींग एंड लर्निंग ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. यहाँ पे हमने देखा, अगर रिसर्चर्स ने ये बताया कि उन स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स एजुकेशन में उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से बेटर परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स. नाउ सम प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फैमिली एंड community involvement in schools. Okay. कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि फैमिली और कम्युनिटी दोनों से रिलेटेड हो और वो स्कूल्स में इन्वॉल्व हो रहे हो, लाइक कोलैबोरेटिंग विद द कम्युनिटी. Community resources are used to strengthen schools, families and student learning. अगर community resources को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो community resources को हम schools को strengthen करने के लिए और families और student learning में helpful रहेगा. Communicating, home और school का जो communication है वो regular है, टू वे हो और मीनिंगफुल होता है ऑफ कोर्स, कि स्कूल और होम के बीच का कम्युनिकेशन इन द सेंस कि स्कूल में जो भी चीज़ें हो रहा है हम आके घर में बता रहे हैं, घर की कुछ बातें हम स्कूल में शेयर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो इट इज़ अ टू वे एंड मीनिंगफुल. ओके. पेरेंटिंग स्किल्स आर प्रमोटेड एंड सपोर्टेड ऑफ कोर्स. स्कूल डिसीजन मेकिंग एंड एडवोकेसी, ज़रूरी नहीं है कि स्कूल है तो फिर सारे टीचर्स ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे. नहीं, पेरेंट्स का भी फुल पार्टनरशिप है कि वो डिसीजन मेकिंग में साथ दे. अगर कुछ भी उनका सुझाव है तो वो स्कूल्स को एडवाइस कर सकते हैं एंड स्कूल उनको सुनेंगी भी. सो पेरेंट्स आर फुल पार्टनर्स इन द डिसीजन दैट अफेक्ट चिल्ड्रन एंड फैमिलीज. स्टूडेंट लर्निंग में पेरेंट्स का इंटीग्रल रोल होता है, राइट. सो या वीक ले इतना ही ख़त्म हो गया. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सिविलाइजेशन करेंगे. सिविलाइजेशन भी एक टॉपिक इसमें हमें कवर करना है. तो आज के लिए बस इतना ही. या